नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट लर्नर्स यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे समुदाय टॉपिक के बारे में, जो कि बीएड और बीटीसी आदि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ही महत्व दिया गया है इस टॉपिक को, और इसके साथ ही साथ ये टेट, एसटेट, बीटेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं आज समुदाय टॉपिक से जुड़ी हुई बातों के बारे में, समुदाय के अर्थ के बारे में, समुदाय की परिभाषा के बारे में, समुदाय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में। चलिए देखते हैं सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक। तो आइए साथियों जानते हैं सबसे पहले समुदाय के अर्थ के बारे में। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन में कॉम शब्द का अर्थ एक साथ अर्थात टुगेदर होता है, और म्यूनिस शब्द का अर्थ होता है टू सर्व अर्थात सेवा करना। अतः समुदाय का शाब्दिक अर्थ ही एक साथ सेवा करना है। ठीक है, तो कम्युनिटी जो शब्द होता है, जिसका हिंदी रूपांतरण समुदाय है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कॉम तथा म्यूनिस शब्द से। कॉम शब्द का अर्थ होता है टुगेदर यानी साथ साथ, और म्यूनिस शब्द का अर्थ होता है सेवा करना। इस प्रकार से कम्युनिटी शब्द का अर्थ निकल के आता है, जो वो होता है एक साथ सेवा करना। चलिए आगे जानते हैं। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। समुदाय के निर्माण के लिए निश्चित भूभाग, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, निश्चित भूभाग, इसमें रहने वाले व्यक्तियों में सामुदायिक भावना, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें सामुदायिक भावना का होना अनिवार्य है। अर्थात क्या इसका मतलब निकला कि समुदाय व्यक्तियों के एक समूह है जो अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, और एक निश्चित भूभाग होता है उनके पास, और उनके बीच में सामुदायिक भावना होती है। यह अनिवार्य तत्व है। चलिए आगे जानते हैं। आइए जानते हैं समुदाय की परिभाषाओं के बारे में, क्या क्या परिभाषाएं हैं इसकी, है ना। तो सबसे पहले बोगार्डस के अनुसार, ठीक है, समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है, तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। जो अर्थ अभी आपने जाना, उसी को परिभाषा के रूप में बोगार्डस महोदय बता रहे हैं कि क्या होता है ये। इसमें एक सामाजिक समूह है ना, सामाजिक भावना होती है, और इसमें हम की भावना होती है, और एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। आइए जानते हैं आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार, किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। तो वही बात है ना, इसमें भी एक निश्चित क्षेत्र आ रहा है ना, भौगोलिक क्षेत्र आ रहा है, और सामाजिक जीवन यानी सामाजिक भावना, संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। यानी ये आगबर्न और निमकॉफ महोदय क्या कह रहे हैं, जो क्षेत्र होता है, जो सामाजिक जीवन होता है, और जो संगठन होता है, इन तीनों को मिला दिया जाए तो वह समुदाय कहलाता है। तो चलिए आगे जानते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार जानते हैं, जहां कहीं एक छोटे बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए उद्देश्य विशेष में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। ये और भी ज़्यादा क्लियर कर दिया है यहाँ पे मैकाइवर और पेज महोदय ने, क्योंकि यहाँ पे छोटे बड़े समूह दोनों हो सकते हैं, और यहाँ पे कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है ना। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, विशेष उद्देश्य में भाग नहीं लिया जाता, सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लिया जाता है, तो हम उस समूह को समुदाय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अतः समुदाय की विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है। इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं। समुदाय में व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य की अपेक्षा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र है ना, निश्चित एक सीमा होती है इसकी, और सामुदायिक भावना पाई जाती है सदस्यों में, और तीसरी बात यह है कि विशिष्ट उद्देश्य के पीछे ना दौड़ करके
सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसके सभी सदस्य प्रयास करते हैं, तो ऐसे निकाय को हम समुदाय कहेंगे, अर्थात कम्युनिटी कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे जानते हैं। अब जानते हैं समुदाय की विशेषताओं के बारे में। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, चलिए जानते हैं। पहली विशेषता, व्यक्तियों का समूह। समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का मूर्त समूह है। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, अपितु समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। समुदाय क्या है? व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। अकेला व्यक्ति समुदाय नहीं बना सकता है और इसमें एक निश्चित क्षेत्र होना आवश्यक है, तब ये समुदाय का रूप धारण करेगा। चलिए अगली विशेषता की ओर चलते हैं, जानते हैं। सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन का ढंग, धर्म सभी काफ़ी सीमा तक कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। ठीक है, यह भी आवश्यक है कि समुदाय में रहने वाले जो लोग हो वो उनका रहन सहन कैसा हो, एक जैसा होना चाहिए। भोजन करने का ढंग कैसा होना चाहिए, वो भी एक जैसा होना चाहिए। और उनका वो जो धर्म है ना, जो और अन्य भी कार्य हैं वो कैसे होने चाहिए? काफ़ी सीमा तक कैसे होने चाहिए? सामान्य होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो हम उसे समुदाय कहेंगे। ये समुदाय की विशेषताएं हैं। चलिए आगे जानते हैं। सामान्य नियम। अगली विशेषता क्या है? सामान्य नियम। समुदाय के समस्त सदस्यों के व्यवहार सामान्य नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, कोई विशेष नियम इसमें नहीं होता, सामान्य नियम द्वारा सभी चलते हैं, सभी उसको फॉलो करते हैं। जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनमें समानता की भावना, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, उसमें कैसी भावना आ गई? समानता की भावना का विकास होता है। यह भावना समुदाय में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता है। क्या करता है? पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है, महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें एक सामान्य नियम होता है, उसी नियम द्वारा सभी जो है सदस्य नियंत्रित होते हैं, उनमें समानता की भावना आती है और पारस्परिक सहयोग की वृद्धि होती है। चलिए अगली विशेषता जानते हैं। विशिष्ट नाम। ठीक है, ये क्या है? प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इसी नाम के कारण ही सामुदायिक एकता का जन्म होता है। ठीक है, ये कोई भी मतलब लोगों का समूह है, ठीक है, तो और एक निश्चित क्षेत्र में रह रहे हैं, समान तरह के लोग हैं, तो उसको एक नाम दिया गया है ना। जैसे कि हिंदू का नाम सुना है ना आपने, मुस्लिम का नाम सुना। ठीक है, ठीक, एक क्षेत्र विशेष में जब वो रहने लगे है ना, तो उनको ये नाम दे दिया गया और उनको सामुदायिकता की भावना से जोड़ दिया गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा है ना, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी आदि जो समाज में एग्जाम्पल हैं, आप उससे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता क्या है? स्थायित्व। समुदाय चिरस्थायी होता है। इसकी अवधि व्यक्ति के जीवन से लंबी होती है। ठीक है, समुदाय क्या होता है भाई? समुदाय काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। भाई लोग समुदाय में पैदा होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन क्या समुदाय ख़त्म हो जाता है? नहीं, समुदाय चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए समुदाय क्या? चिरस्थायी होता है, लंबे समय तक चला आता है। जैसे कहा जाता है सनातन धर्म, है ना। देखिए सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है ना, जो सनातन यानी जो शुरू से चला आ रहा हो, चिरस्थायी, तो उसे सनातन धर्म कहते हैं। लोग इसमें जन्मे, आए गए, चले गए, है ना, लेकिन ये चलता आ रहा है सनातन धर्म। कहीं ना कहीं इसकी जो है स्थिति बनी हुई है, अपने नींव पर टिका हुआ है, अपनी जड़ें मजबूत रखा है। ठीक है, तो समुदाय चिरस्थायी होता है, इसकी अवधि व्यक्ति के जीवन से लंबी होती है। व्यक्ति समुदाय में जन्म लेते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, परंतु इसके बावजूद समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि समुदाय अर्थात कम्युनिटी क्या है। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो कृपया एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर अपने दोस्तों के पास आप भेजेंगे तो उनको भी इस
वीडियो से लाभ मिलेगा। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।